चलिए कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बच्चों इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बैटरी एक एनर्जी का सोर्स है, इस चीज़ को ध्यान रखें। जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हैं और यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं, जब हम पॉजिटिव निगेटिव ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी कहलाता है। तो बैटरी जो होता है बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे लिख लें इसको, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी ऊर्जा का एक स्रोत है। बैटरी जो होता है एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉनों को। किसको देता है? इलेक्ट्रॉन को। भैया लो मेरे से एनर्जी लो और जाओ। बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे दी और इलेक्ट्रॉन जाएगा, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नहीं समझे आप? ये बैटरी से इलेक्ट्रॉन आएगा, अब एनर्जी मांगेगा और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जाके यहाँ पूरी एनर्जी किसको? ये पूरी एनर्जी बैटरी इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी यहाँ कोलिजन में नष्ट करेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, बगल वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर और भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सभी इलेक्ट्रॉनों से टकराएगा, जो भी एनर्जी लेगा यहाँ जाके नष्ट करेगा, फिर से आएगा सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है। सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, यहाँ एनर्जी न ख़त्म करेगा, यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करेगा, फिर एनर्जी आएगा, किससे मांगेगा? इस बैटरी से मांगेगा एनर्जी, फिर एनर्जी लेके जाएगा, एनर्जी लेके जाके नष्ट करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई करता रहेगा इन इलेक्ट्रॉनों को। तो बैटरी एक एनर्जी का सोर्स है। बैटरी की जो वर्किंग है, यहाँ बैटरी के अंदर ये टर्मिनल हैं, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल हैं। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ये प्योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पूरी केमिस्ट्री है, जो भी ये वर्किंग है किसकी? ये जो बैटरी के अंदर की जो मैकेनिज़्म है, ये प्योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। बैटरी में दो डंडे होते हैं। बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव कहलाता है, छोटा वाला डंडा निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। ये जो कनेक्टिंग वायर लगाते हैं यहाँ पे,
ये जो कनेक्टिंग वायर्स लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे जो कनेक्टिंग वायर लगाते हैं, तार जो लगाते हैं, इन तारों का जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो माना जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिंग वायर इज एज्यूम्ड टू बी ज़ीरो। कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को ज़ीरो माना जाता है। अच्छा चलिए ज़ीरो मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा भाई, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम ज़ीरो मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ज़ीरो मान लिए, फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्टिंग वायर इज एज्यूम टू बी ज़ीरो। इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो जब आप मान लेंगे तो फिर क्या होगा बताइए, तो चलिए ज़ीरो मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये वायर है, ये क्या है, ये कनेक्टिंग वायर है, बिल्कुल ये कनेक्टिंग वायर है। और यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2 और इसका रेजिस्टेंस हम ज़ीरो मान लिए, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हम क्या मान लिए, ज़ीरो। तो हम क्या पढ़े हैं ओम्स लॉ से कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू I इंटू आर, पढ़े हैं कि नहीं, हम लोग पढ़े हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तारों के बीच में वो I इंटू आर के बराबर होगा। और जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा बेटा तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, V2 के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू V2, बिल्कुल हो गया सर। तो जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल दोनों एंड का सेम होगा। तो हम कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो मानते हैं, और रेजिस्टेंस जब ज़ीरो मानेंगे तो पोटेंशियल दोनों एंड का क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल एट दिस एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस एंड, मीन्स V1 इज इक्वल टू V2। प्लीज़ नोट इट डाउन, प्लीज़ नोट कर लें इसको। पोटेंशियल दोनों पॉइंट का क्या होगा, सेम होगा बेटा। पोटेंशियल एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी ज़ीरो मानी जा सकती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, बट पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल चाहिए तो मुझे ये बताना पड़ेगा किसके रेफरेंस में यहाँ का पोटेंशियल है। तो अगर मुझे किसी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम में, बट पोटेंशियल रेफरेंस फ्रेम, पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो इसको नोट कर लें। नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज़ नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। Potential at a point does depend upon किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम, बट potential difference between two point does not depend on reference frame।
किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि हम कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये V1 पोटेंशियल है, V2 पोटेंशियल है, इसका रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं। तो V इक्वल टू आई आर से जब R 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू V2, यानी पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम होगा। तो पोटेंशियल एट बोथ द पॉइंट रिमेन सेम, पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम होता है। पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम होगा क्योंकि हम तार का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं। तो जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, यहाँ पे जो कंडक्टर लगाते हैं, यहाँ कनेक्टिंग वायर लगाते हैं, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, इसलिए पोटेंशियल दोनों एंड का सेम आता है। आगे लिखें, आगे लिखें, आगे लिखें। पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता क्या है ये भी जाने। पोटेंशियल क्या होता है बताइए। पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लिखें, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, V से दिखाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिसको वर्क डन भी कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। चलिए, जो करंट होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है। करंट इज अ टू टाइप्स, करंट दो प्रकार की होती है, इसको नोट कर लें। करंट इज ऑफ टू टाइप्स, प्लीज नोट इट डाउन। Current is of two types. करंट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। I, which is known as current, that is of two types. One is known as इंस्टेंटेनियस करंट, एक होती है इंस्टेंटेनियस करंट और एक होती है एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट जो होती है वो dQ/dt से निकलती है, यानी जब हम चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसी क्षण पे अगर आपको करंट निकालनी है, किसी इंस्टेंट पे करंट निकालनी है, तो आप चार्ज को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगी। लिख लीजिए, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या है? When we differentiate the charge with respect to time, we get instantaneous current. और जब करंट किसी इंटरवल में निकालनी हो, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, ये यहाँ पे देखिए हम किसी इंटरवल में निकाल रहे हैं, तो ये कौन सी करंट है? एवरेज करंट। When we find the current in an interval, when we find the current in the interval, we get average current.
जब हम किसी इंटरवल में करंट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज करंट। ठीक है, तो चार्ज को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो जो करंट आती है बेटा वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस करंट। और जब हम चार्ज का डिफरेंस निकालते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो जो करंट आती है उसको बोलते हैं एवरेज करंट। ये डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस और डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। एक चीज, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नोट करिए आप। क्वेश्चन है Q बराबर टी स्क्वायर ई की पावर -2t। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस समय पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। फाइंड द टाइम व्हेन करंट चेंजेस द डायरेक्शन। कितने समय पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, तो बताइए कितने समय पे करेगी, कितने समय पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करिए बेटा कि करंट निकालने के लिए चार्ज को डिफरेंशिएट कर दीजिए। जहाँ पे करंट ज़ीरो होगी, करंट नहीं मतलब किसी भी चीज़ का, देखिए चार्ज अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो करंट चार्ज को डिफरेंशिएट करके आती है। व्हेन चार्ज डिपेंड ऑन द टाइम, when charge depend on the time then we get current by differentiating the charge। तब हम करंट पाते हैं चार्ज को डिफरेंशिएट करके। तो करंट कैसे मिलेगी, dQ/dt। तो चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। और जब डिफरेंशिएशन जहाँ पे ज़ीरो होता है, ध्यान दीजिएगा मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंशिएशन जहाँ ज़ीरो होता है वहाँ पे फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है उस पॉइंट पे फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। तो करंट जहाँ पे ज़ीरो आएगी वहाँ पे तो चलिए करंट निकालिए। यहाँ पे करंट कैसे आएगा, dQ/dt। डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट देखिए, दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, दूसरे को सेकंड। किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर -2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर -2t। नो, फर्स्ट फंक्शन हमने e की पावर -2t को मान लिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन कौन सा है, टी स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर -2t और -2t का अलग से होगा तो आ जाएगा -2। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना है, ये बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द करंट चेंजेस द डायरेक्शन। तो जिस पॉइंट पे करंट ज़ीरो हो जाएगी उस पॉइंट पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। तो करंट को ज़ीरो करिए, e की पावर -2t इंटू 2t -2t स्क्वायर e की पावर -2t, ये ज़ीरो है, इसको इधर ले आइए। तो 2t e की पावर -2t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर e की पावर -2t। ये कट गया, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, t बराबर 1 सेकेंड। तो समय कितना आ गया बेटा, 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड पे ये
करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। तो लिख लें एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। 1 सेकेंड पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Q बराबर टी क्यूब e की पावर -40। अब बोल रहा है फाइंड द टाइम when the current changes its direction. Find the time when the current changes its direction. कैसे निकलेगा बताइए, कैसे निकलेगा? तो आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के लिए रूल क्या है? एक को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, एक को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट मैं इसको मान लेता हूँ, किसी को भी आप फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान लें। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, e की पावर -40, और -40 का जब करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो -4 आ जाएगा। ठीक है, वो टाइम बताना है जब ये अपना डायरेक्शन चेंज करे। तो करंट को 0 रख दीजिए, e की पावर -40 इंटू 3t स्क्वायर, इसको 0 रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 4t क्यूब e की पावर -40 हो जाएगा, ये कट जाएगा, t स्क्वायर से ये कट जाएगा, t बराबर आएगा 3/4 सेकेंड। कितने सेकेंड आ जाएगा, 3/4 सेकेंड। तो आपने क्या देखा, t का जो कोफिशिएंट है, जब भी t की पावर समथिंग दिया हो, जब चार्ज t की पावर समथिंग हो और e होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर समथिंग हो, यहाँ पे देखिए, जब भी चार्ज जो है t की पावर समथिंग और e की पावर समथिंग हो, तो टाइम होता है, टाइम जब भी चार्ज t की पावर समथिंग और e की पावर समथिंग दिया हो और ये पूछे कि करंट कब अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो करंट की जो वैल्यू आए, अरे टाइम, करंट किस टाइम पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो टाइम होता है t, जो t की पावर है वो अपॉन जो e में t का कोफिशिएंट है। t का कोफिशिएंट कितना है, 4। माइनस बस नहीं लगाएंगे, माइनस नहीं लगाना है। तो t की पावर लिख लीजिए जो है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो t का कोफिशिएंट है, t का कोफिशिएंट कितना है, 4। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर कंपटीशन में आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, 3/4 सेकेंड लिख लीजिए। इसको लिखिए फटाफट। इसका मतलब जनरल अगर हम बात करें, तो अगर चार्ज जब भी दिया है t की पावर a इंटू e की पावर -bt, चार्ज कब कैसा दिया है, t की पावर समथिंग और e की पावर -bt, तो जो टाइम होगा जब अपना करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, ये होगा ये t की पावर जो a है और यहाँ t का कोफिशिएंट जो b है, ये माइनस नहीं लेना है, बस इतने सेकंड में अपना वो डायरेक्शन चेंज करेगा, इतने सेकंड। इसको लिख लीजिए।
आगे लिखें, आगे चलें। जब भी जो करंट है वो टाइम का फंक्शन है, व्हेन करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी अगर करंट टाइम पे डिपेंड कर रही है और करंट का एवरेज निकालना है, और अगर आपको करंट का क्या निकालना है, एवरेज, तो आप करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, उसकी लिमिट लगा दो t1 से t2 अपॉन टाइम को इंटीग्रेट कर दो t1 से t2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो जब भी करंट टाइम पे डिपेंड करे तो करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और टाइम को अलग से इंटीग्रेट कर दो, दोनों का डिवाइड कर लो, तो ये आपको एवरेज करंट आ जाएगी। आई के ऊपर ये बार लगा है ना, तो ये बार बताता है कि ये एवरेज करंट है। तो व्हेन करंट डिपेंड ऑन द टाइम एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज करंट, then you integrate current with respect to time within t1 to t2 limit, and then integrate the time and divide these two, we will get the average current। तब हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज करंट। तो अगर करंट टाइम पे डिपेंड कर रही हो, तो करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर टाइम को अलग से इंटीग्रेट करके डिवाइड कर दीजिए, तो हमें एवरेज करंट आ जाएगी। तो ये तब निकलता है एवरेज करंट जब करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा हो। जब करंट टाइम पे डिपेंड करेगा तो एवरेज करंट ऐसे निकलेगी। और अगर हमें आईटी ग्राफ दिया हो, देखिए करंट और टाइम का ग्राफ दिया हो, यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये करंट है और ये टाइम है, और अगर मुझे इसका ग्राफ दिया है, ठीक है, when we have given a IT ग्राफ यानी करंट टाइम ग्राफ, जब हमें करंट टाइम ग्राफ दिया होता है बेटा, और अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो, एवरेज करंट, देखिए करंट इतने सेकंड में इतनी करंट है, इतने सेकंड में इतनी करंट हो गई, इतने सेकंड में इतनी करंट, इतने सेकंड में इतनी करंट। तो करंट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रही है, कभी घट रही है, बढ़ रही है, और एवरेज करंट निकालनी हो, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज करंट, तो एवरेज अगर आपको निकालना है तो आप करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम को अलग से, नहीं तो फिर एवरेज करंट इस आईटी ग्राफ के एरिया से निकलेगा। मतलब करंट और टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, इफ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, तो एवरेज करंट कितना होगी बेटा, एवरेज करंट एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ का एरिया अगर हम निकाल लें, ये एरिया फिगर बना होगा, उसका एरिया आप निकाल लीजिएगा। अगर ये एरिया आ गया तो हम कौन सी करंट निकाल लेंगे, तो हम एवरेज करंट निकाल सकते हैं करंट टाइम ग्राफ का एरिया निकाल के। ठीक है, तो अगर करंट टाइम ग्राफ दिया है और एवरेज करंट निकालनी है, आई बार का मतलब होता है एवरेज करंट, तो हम करंट टाइम ग्राफ का एरिया से निकाल लेंगे। और अगर मुझे चार्ज जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है और अगर मुझे एवरेज करंट निकालनी है, आई एवरेज, तो मैं चार्ज को डिफरेंशिएट करके मैं एवरेज करंट निकाल सकता हूँ। इस चीज़ को नोट कर लीजिए,
ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, इसको नोट कर लीजिए, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे।